कंट्रोल। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा लर्निंग असेसमेंट का क्वेश्चन नंबर 7.13। इसमें वो कहता है अ सीरीज RLC सर्किट। इस फिक्रे को ज़रा ध्यान से समझे। अ सीरीज RLC सर्किट मतलब एक रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर का सर्किट है जो तीनों सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसका सर्किट ड्रा कर लेते हैं, तो फिर आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं जी। तो एक रेसिस्टर हो गया जी, उसके बाद हमारे पास एक इंडक्टर हो गया और एक कैपेसिटर हो गया। ठीक है, इन तीनों का सर्किट है। अब अक्सर बच्चों के जहन में ये क्वेश्चन आया होगा जब मैंने मतलब कि इस सर्किट को ड्रा किया कि सर आपने वोल्टेज सोर्स की बैटरी नहीं लगाई। तो आप ये चीज़ जानते हैं कि कैपेसिटर और इंडक्टर वगैरह या खुद एक चार्जिंग बैटरी की तरह वर्क भी करते हैं। क्योंकि हम ये एग्जांपल्स में सब कुछ पढ़ चुके हैं तो मुझे ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं करंट ले लेता हूँ क्योंकि एक ये लूप है, तो इसमें एक करंट ले लेता हूँ I के नाम से। ठीक है, बिकॉज ये एक AC करंट है, इस वजह से मैंने इसको करंट को टाइम के लिहाज से नाम दिया है। ठीक है, तो जी स्टूडेंट्स आगे हम इस सवाल को पढ़ते हैं। इसमें इसके बाद वो मुझे रेजिस्टर की वैल्यू देता है 2 ओहम, उसके बाद एक इंडक्टर की वैल्यू देता है 1 हेनरी और कहता है एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो कैपेसिटर को वेरी करने वाला, कैपेसिटर की डिफरेंट वैल्यूज़ पे इसको इस सर्किट को चेक करने वाला। वो कहता है डिटरमाइन द टाइप ऑफ रिस्पॉन्स एग्जिबिटेड बाय नेटवर्क इफ C इज इक्वल टू दिस, C इज इक्वल टू दिस एंड C इज इक्वल टू दिस। मतलब कि इसका क्या कहने का मतलब है स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 किस्म के रिस्पांस होते हैं। वो कहता है कि आपने मुझे टाइप ऑफ रिस्पांस बताना। एक होता है अंडर डैम्प्ड, एक होता है क्रिटिकली डैम्प्ड और एक होती है हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म जिसे हम कहते हैं ओवर डैम्प्ड। तो ये 3 रिस्पांस होते हैं। वो कहता है कि आपने मुझे इन तीनों वैल्यूज़ पे रिस्पांस बताना कि किस तरह का है आपके क्वेश्चन का रिस्पांस है, आपके सर्किट का रिस्पांस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसकी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होगी। तो इसके ऊपर मैं लूप लगाता हूँ, KVL लगाता हूँ, यहाँ से हम चलना स्टार्ट करेंगे। देखें, सबसे पहले जब करंट इस रेजिस्टर के क्रॉस से गुजरेगी, इस रेजिस्टर में से गुजरेगी, तो KVL के मुताबिक हमने वोल्टेजेस लिखने हैं अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। V इज इक्वल टू IR होता है, तो करंट है IT, रेजिस्टेंस है R, तो हमारे पास आ जाएगा I इंटू R। ठीक है, आप लिख लीजिएगा अप्लाई KVL एट द गिवन लूप। तो स्टूडेंट्स जब हमारी करंट एक इंडक्टर के क्रॉस से गुजरेगी तो आप जानते हैं कि इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज की वैल्यू होती है वो होती है इंडक्टेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू टाइम। तो हमारे पास इसकी आ जाएगी इंडक्टेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू टाइम। उसके बाद हम लिखेंगे एक कैपेसिटर के क्रॉस इसके वोल्टेजेस। तो एक कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेजेस होते हैं वो होते हैं इंटीग्रेशन की फॉर्म में, और उसका फार्मूला होता है हमारे पास 1 ओवर कैपेसिटेंस इनटू इंटीग्रेशन ऑफ करंट की जगह हमारे पास आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है जी, अब आपने जरा गौर से देखना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारे पास ये चक्कर है कि हमारे पास डबल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं अभी तक बनी, तो हमें एक दफा फिर से इसका डेरिवेटिव लेना होगा, बिकॉज हमें डबल डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए फॉर चेकिंग दीज रिस्पॉन्सेज। ठीक है, तो इसका यहाँ पे आप लिखेंगे टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, आपने बस इतना फिक्रा लिखना है यहाँ पे। टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या होगा जी, हम दोनों ओवरऑल इक्वेशन पे d/dt अप्लाई कर देंगे और ये हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा एक लिहाज से। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी इसे कहा जा सकता है। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमने इसमें इक्वेशन लिख दी है। अब हम क्या करेंगे, हर एक के साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाएंगे। सबसे पहले हम डबल डिफरेंशियल इक्वेशन को लाएंगे, तो यहाँ पे देखें इसको हम जब d/dt से मल्टीप्लाई देंगे तो ये बन जाएगा d²/dt²। तो लिहाजा इसको हम सबसे शुरू में ले आएंगे, तो L इंटू d²/dt² बन जाएगा। ठीक है, और साथ में आ जाएगा I। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, हमारे पास जब d/dt इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो R तो पीछे चला जाएगा, बिकॉज R एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है। R पीछे चला गया और हमारे पास आ गया d/dt, साथ में I आ गया। ठीक है, जब इंटीग्रेशन और डेरिवेशन आप इसमें मल्टीप्लाई होंगे तो आप ये चीज़ जानते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इसी तरह से है जैसे एक चीज़ वायरस तो दूसरा एंटी वायरस, तो ये एक दूसरे को काट खाएंगे। ठीक है, तो
क्या रह जाएगा जी, सिर्फ हमारे पास आ जाएगा 1/c इंटू आई ऑफ टी, सिर्फ ये रह जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है यानी कि होमोजीनियस फॉर्म से पहले जो जनरल फॉर्म ऑफ डबल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है या सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, वहाँ पे डबल डेरिवेटिव के साथ कोई मतलब के वेरिएबल मौजूद नहीं होता। तो हमें पूरी इक्वेशन को L से डिवाइड करवाना होगा ताकि यहाँ पे सिर्फ 1 रह जाए। तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा d² ठीक है, साथ में आई ऑफ टी, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा r/l, ठीक है स्टूडेंट्स, d/dt, बिकॉज मैं l के साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा रहा हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा 1/LC आई ऑफ टी। अब देखें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या बन चुकी है, यहाँ पे जनरल फॉर्म बन चुकी है। अब इसको हम रूट्स फाइंड आउट करने के लिए इसकी s² वाली फॉर्म लिख सकते हैं। तो 1 बाय 1 हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे और हर एक की इक्वेशन की रिस्पांस चेक करते जाएंगे। तो इसको पहले मैं ले जाता हूँ s की फॉर्म में, यानी कि रूट्स चेक करने की फॉर्म में। तो ये आ जाएगा d/dt, s से रिप्लेस होते जाएंगे, तो यहाँ पे d/dt का स्केयर है तो ये आ जाएगा s²। यहाँ पे है हमारे पास r/l, ठीक है, और d/dt सिंगल फॉर्म में है तो यहाँ पे सिर्फ s आ जाएगा। यहाँ पे इसके साथ कोई भी d/dt यानी डेरिवेटिव की पावर 0 है तो यहाँ पे s की पावर 0 लिखी जाएगी, तो डायरेक्ट ये आ जाएगा 1/LC। अब आपने क्या करना है, पहले इक्वेशन ए के लिए, फिर इक्वेशन बी के लिए, फिर इक्वेशन सी के लिए इसको चेक करना है, ठीक है। तो पहले जो वैल्यूज कांस्टेंट है वो हम पुट कर लेते हैं, यानी r और l की वैल्यू कांस्टेंट है तो वो पुट कर लेते हैं। देखिए r की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2/1, तो डायरेक्ट आ जाएगा 2s आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे l की जगह 1 पुट होगा यानी 1/c रह जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन की मेन फॉर्म बनती है। अब हम इक्वेशन यानी कि पार्ट ए के लिए चेक करेंगे। देखिए c की वैल्यू हम पुट करेंगे 1/2, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर पार्ट 1, ठीक है। अब c की जगह ये वैल्यू पुट होगी तो s² प्लस 2s प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 विच इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट आपको पता है बटेगा बटा उलट जाता होता है, तो ये हमारे पास बन जाएगा s² प्लस 2s प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे जी, कंप्लीट स्क्वायर रूट का फार्मूला अप्लाई करेंगे। पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो देखिए स्टूडेंट आप ये फार्मूला तो जानते होंगे, a² प्लस 2ab प्लस b² किसके बराबर होता है, a प्लस b होल का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हमें देखा जाए तो यहाँ पे 2ab हमारे पास 2s है। अब यहाँ पे देखिए 2s तो बिल्कुल बन चुका है, इसको अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई दी जाए फिर ही 2s रह सकता है। तो यानी कि हमें 1 का स्क्वायर इसमें ऐड भी करना होगा और 1 का स्क्वायर माइनस भी करना होगा। यह हमने खुद से इजाफी चीज़ डाली भी है और निकाल भी लिया, यानी हमने तवाज़न खराब नहीं किया इस इक्वेशन का। पीछे क्या रह गया, +2 इज इक्वल टू 0। अब ये तो बन जाएगा s प्लस 1 होल का स्क्वायर, और ये जो -1 है और 2 है ये दूसरी जानिब चले जाएंगे। देखिए ये रह जाएगा 2 -1, तो 1 रह गया +1 दूसरी जानिब जाके -1 हो गया। अब ये क्या होगा जी, दोनों साइड पे हम अंडर रूट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा s प्लस 1, दूसरी जानिब आ जाएगा अंडर रूट -1 का अंडर रूट और बाहर आ जाएगा प्लस माइनस, बिकॉज अंडर रूट के साथ प्लस माइनस भी आता है। तो ये हमारे पास क्या इक्वेशन बन रही है, देखें s इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -1। अब आप ये चीज़ तो जानते हैं अंडर रूट -1 किसके बराबर होता है, आयोटा के। आयोटा के बराबर होता है अंडर रूट -1, जबकि लीनियर सर्किट एनालिसिस या इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एनालिसिस की लैंग्वेज में आयोटा को j से प्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा s इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस j। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है इसमें रूट्स कम्प्लेक्स है, ठीक है, द रूट्स आर कम्प्लेक्स, सो द इक्वेशन इज क्या होगी जी, हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन हमारे पास ये जो होगी ये होगी अंडर डैम्ड, मतलब कि अभी तक हमारी जो रूट्स हैं वो अभी तक कम्प्लेक्स हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो यही होता है कि हमारी जो रूट्स होते हैं वो कम्प्लेक्स होते हैं। यहां पे आपने लिखना है द रूट्स आर कम्प्लेक्स, द रूट्स आर कम्प्लेक्स ठीक है, द रूट्स आर कम्प्लेक्स, सो द इक्वेशन इज, सो द सर्किट हम लिखेंगे बिकॉज सर्किट की बात होगी, यहाँ पे सर्किट की बात चलेगी तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो द सर्किट इज अंडर डैम्प्ड, ठीक है, यानी कि अभी सर्किट पे काम चल रहा है।
बिकॉज स्टूडेंट्स ये सर्किट पे काम ही चल रहा होता है कि मतलब कि चार्ज स्टोर हो रहा होता है, उस लिहाज से हमारा काम चल रहा होता है, तो ये इस वजह से कहा जाता है। सो द सर्किट इज अंडर डैम्प्ड। अब हम दूसरे वैल्यू के लिए वर्क करेंगे, यानी कि अब हम C की जगह B वाली वैल्यू पुट करेंगे। B पॉइंट पे जो C की वैल्यू दी गई है वो है जी हमारे पास C इज इक्वल टू 1 फैरेड। तो अब आपने ज़रा गौर से देखना, देखिएगा S स्केयर प्लस 2S प्लस था हमारे पास 1 ओवर C, तो C की जगह जब हम 1 पुट कर देंगे तो सिर्फ 1 ही आ जाएगा, 1 ओवर 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। तो ये होल स्केयर हमारे पास आ रहा है, देखें S का स्केयर, ठीक है, फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्केयर, तो ये होल का स्केयर आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास ये बनेगा S प्लस 1 होल का स्केयर इज इक्वल टू 0, यानी कि S की वैल्यू एक दफ़ा आएगी -1, दूसरी दफ़ा भी आएगी -1। तो अब ये क्या है जी, द रूट्स हम यहाँ पे लिखेंगे, द रूट्स आर रियल, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है, रियल है, रियल नंबर्स हैं। और यहाँ पे आप लिखेंगे एक और वर्ड ऐड करेंगे, द रूट्स आर कम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी, इमेजिनरी भी यहाँ पे लिखेंगे। द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी कि ये रियल भी है और रियल नंबर्स हैं, मतलब कि ये और ये इक्वल है, आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब है कंडीशन जो था, यानी कि जो हमारा सर्किट था वो अंडर डैम्प्ड से एक स्टेप आगे चला गया था। मैं आपको इसकी सारी कहानी समझाऊंगा लास्ट में। सो द सर्किट इज क्रिटिकली डैम्प्ड, मतलब कि सर्किट का काम जो था वो सेंटर में पहुंच चुका था। सो द सर्किट इज क्रिटिकली डैम्प्ड, ठीक है, क्रिटिकली डैम्प्ड। अब लास्ट पे जो वैल्यू मिली हुई है हमें वो है 2 फैरेड की। हम यहाँ पे 1 ओवर 2 पुट करेंगे, यानी 1 ओवर 2 पुट करेंगे डायरेक्ट। तो हमारे पास जो नेक्स्ट बनेगी इक्वेशन वो आएगी, देखें, S स्केयर, ये C पार्ट के लिए, C पार्ट में हम पुट करेंगे C इज इक्वल टू 2 फैरेड। तो हमारे पास इक्वेशन थी S स्केयर प्लस 2S प्लस 1 ओवर C। तो 1 ओवर C की जगह क्या पुट हो जाएगा, 2 पुट हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा S का स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू, अब इसको किस चीज़ से ज़रब देंगे, ये 2S ही रहे तो इसको 1 से ज़रब देंगे, इसका कंप्लीट करेंगे स्केयर रूट, वही फार्मूला जो हमने पहले अप्लाई किया था। 1 का स्केयर ऐड भी कर देंगे और इसमें से माइनस भी कर देंगे, और ये क्या बनता है, 0.5 बनता है, इज इक्वल टू 0। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ रहा है जी, ये हमारे पास आ रहा है S प्लस 1 होल का स्केयर, जबकि ये बनेगा, देखें, -1, ये तो इस फार्मूले के ओवरऑल अंदर चला गया, यहाँ पे रह गया -1 प्लस 0.5, -0.5 दूसरी जानिब जाके प्लस 0.5 हो गया। अब क्या करेंगे, हम दोनों साइड पे अंडर रूट अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, एक तो S प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.5 का अंडर रूट। देखें मैं यहाँ पे अंडर रूट लेता हूँ जी आपके सामने, अंडर रूट ऑफ 0.5, तो ये मेरे पास आएगा प्लस माइनस 0.7, ठीक है, 0.707 आप इसे कह सकते हैं, या 0.7 ही रहने दे, इतना ही ठीक है। तो एक दफ़ा आप इसको लिखेंगे S प्लस 1 इज इक्वल टू 0.7, ठीक है, दूसरी दफ़ा इसे आप लिखेंगे S प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 0.7, बिकॉज ये प्लस माइनस होता है अंडर रूट के साथ। तो एक दफ़ा तो इसका आंसर आ जाएगा -0.3, क्योंकि ये -1 प्लस 0.7 आप करके देख लीजिएगा, यही निकलेगा, और यहाँ पे आ जाएगा S इज इक्वल टू -1.7। तो ये क्या है जी, रूट्स रियल हैं और इक्वल हैं। हम यहां पे लिखेंगे, सो द रूट्स आर रियल एंड रूट्स आर रियल, यानी कि रियल नंबर्स हैं, और दूसरी बात है ये इक्वल नहीं है, यानी कि अनइक्वल है। लिहाजा हमारा जो सर्किट है वो ओवर डैम्प्ड है, यानी कि ओवर डैम्प्ड हो चुका है, हमारा काम डन हो चुका है। सो द सर्किट इज ओवर डैम्प्ड। अब मैं आपको इसकी कहानी समझाता हूं। अब स्टूडेंट होता क्या है, हमारी जो सबसे पहली कंडीशन होती है, हम मतलब कि जब हमारा सर्किट अभी काम करना शुरू करता है AC एनालिसिस में, तो सबसे पहली कंडीशन होती है अंडर डैम्प्ड, मतलब जिसमें अभी इमेजिनरी पार्ट्स वर्क करना स्टार्ट होते हैं। बिकॉज आप जानते हैं इमेजिनरी का मतलब होता है गैर हकीकी, मतलब ऐसी चीज़ जो पूरी तरह से मतलब कि पूरी तरह अपने मतलब कि जिस तरह अभी आप, मेरे पास मिसाल तो बहुत अच्छी है लेकिन मैं वो मिसाल यहाँ पे नहीं देना चाहूँगा
कि पूरी तरह से वजूद में नहीं आई होती वो चीज़, ठीक है, अभी वो वजूद में आना स्टार्ट करती है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं अंडर डैम्प्ड, मतलब उसमें इमेजिनरी पार्ट्स पाए जाते हैं। यानी जैसा कि आपने ए पार्ट में देखा वहाँ पे जे यानी आयोटा था, और जब दूसरी कंडीशन आती है जब मतलब के रूट्स रियल और इक्वल हो जाते हैं, मतलब के कह लें वो पूरी तरह वजूद में अभी आना स्टार्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड, मतलब के काम होना स्टार्ट हो गया है। तो जब हमारा मतलब के काम हो जाता है, मतलब के पूरी तरह से हमारा कह लें कि फसल बन जाती है, हमारा काम डन हो जाता है, हमारा सर्किट वर्क करना स्टार्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ओवर डैम्प्ड, यानी कि हमारी डैम्पिंग की कंडीशन पूरी हो चुकी है, हमारा जो काम था वो मुकम्मल हो चुका है। तो ये सारी इसकी कहानी है, मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी और ये आपके काफ़ी काम आएगी। ये मैंने पहले भी इसका लेक्चर दिया हुआ है, अगर आप ये लेक्चर लेना चाहें तो आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। आपने प्लेलिस्ट ओपन करनी है, वहाँ पे इसकी पूरी कहानी बयान की गई हुई है। तो अभी मैं इजाज़त चाहूँगा क्योंकि हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।